गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए हम लोग लॉन्ग फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल या इसे IUPAC पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं। अब आप ये देखो, अगर IUPAC के आधार पर देखें, ठीक है ना, लॉन्ग फॉर्म में, तो टोटल कितने वर्टिकल कॉलम है? 18 और हॉरिजॉन्टल कॉलम कितने हैं? 7। इसको हम मान लें पीरियड 1, पीरियड 2, पीरियड 3, पीरियड 4, पीरियड 5, पीरियड 6 और पीरियड 7, ठीक है ना। और ये जितने वर्टिकल है वो क्या कहलाए? ग्रुप। अब इनका ग्रुप जो है, ठीक है ना, ध्यान रहे, 1, 2, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या आएगा? 13, 14, ठीक है ना, 15, 16, 17 और ये ग्रुप 18। क्लियर? अगर हम मेंडलीफ वाला पुराना देखें तो इनको सब ग्रुप ए और बी में बांटा जा सकता है। तो ये देखिए, इसे हम फर्स्ट ए कह सकते हैं, इसे सेकेंड ए कह सकते हैं, ठीक है, सेकेंड ए कह सकते हैं, ठीक है ना। अब यहां पर ध्यान रहे, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, ठीक है ना, सेवेंथ ए, और इसे हम क्या नाम दिए हैं? 0। किसने दिया था? रैमसे ने, ठीक है ना। इसी तरह से यहां पर आप देखोगे कि ये फर्स्ट है, सेकेंड है, तो आ जाएगा फर्स्ट बी, सेकेंड बी, ठीक है। अब थर्ड यहां से आएगा, थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवेंथ बी, और ये ग्रुप नंबर 8, 9, 10 का नाम रखा गया है केवल 8, राइट। पहला में आपने देखा होगा कि यहां पर एल्कली पहला में तो क्या था? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का चूंकि कोई फिक्स वैल्यू इसमें स्थान नहीं था, और दूसरे में यहां पर हम क्या रखेंगे? हीलियम, ठीक है ना। अब यहां पर एल्कली मेटल, एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल, ये हो गया लिथियम, ये हो गया सोडियम, ये हो गया पोटेशियम, ये हो गया रुबिडियम, ये हो गया सीजियम, और ये हो गया फ्रांसियम, ठीक है। इसी तरह से ये हो जाएगा बेरिलियम, ये हो जाएगा मैग्नीशियम, ये हो जाएगा, ठीक है ना, कैल्शियम, ये हो जाएगा स्ट्रांसियम, ये हो जाएगा बेरियम, और ये हो जाएगा रेडियम, ठीक है ना। इसी तरह से ये सारे के सारे मेटल हैं। अब यहां पर क्या होगा? ठीक है ना, चलिए, ये हो गया बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन,
ठीक है ना। अब यहाँ पर ये हो जाएगा एल्युमिनियम, सिलिकॉन, ठीक है ना, फास्फोरस, सल्फर, Cl, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आर्गन। यहाँ पर इनर्ट गैस को हम रखेंगे नियॉन। आर्गन है, ठीक है ना, क्रिप्टॉन है, ज़ीनान है और रेडान है, और यहाँ पर अभी अनडिस्कवर्ड है, ठीक है ना। चलिए ये हो जाएगा। एल्युमिनियम के बाद क्या आ जाएगा गैलियम, ठीक है ना। जितना हम लिख रहे हैं उतना है आपको करना। अब आया इनर्ट गैस, ठीक है ना। तो यहां पर देखो ये क्या आएगा स्कैंडियम, ये क्या आएगा टाइटेनियम, ये क्या आ जाएगा वेनेडियम, ये क्या हो जाएगा क्रोमियम, ये क्या हो जाएगा मैग्नीज, ये क्या हो जाएगा आयरन, ये क्या हो जाएगा कोबाल्ट, ये क्या हो जाएगा निकल, ये क्या हो जाएगा कॉपर, और ये क्या हो जाएगा जिंक, ठीक है ना। अब 11 में कॉपर के बाद क्या आ जाएगा सिल्वर। तो अभी रहने दो, इसको अभी करना क्या है, इसको मिटा देते हैं क्योंकि बहुत सिंपल में पढ़ना है आपको, ठीक है ना। अब इस पूरे पीरियोडिक टेबल को, ठीक है ना, हम कई ब्लॉक में बांटते हैं। तो अब आप ये देखो यहां से फर्स्ट से लेकर के सेकेंड तक, ये यहां तक, ये हम कहते हैं एस ब्लॉक, एस ब्लॉक एलिमेंट। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाता है एस ऑर्बिटल में जाता है, ठीक है। अब यहां ये देखो यहां से लेकर के यहां तक ये क्या कहलाएगा डी ब्लॉक या ट्रांजिशन मेटल, ट्रांजिशन मेटल, ठीक है ना। और यहां से लेकर के यहां तक ये पी ब्लॉक एलिमेंट है, ये क्या कहलाए पी ब्लॉक एलिमेंट है। अब आगे देखो यहां पर ग्रुप नंबर 3B, थर्ड बी या 3, ग्रुप नंबर 3 या थर्ड बी, ठीक है ना। यहां पर अकेले, ठीक है ना, 15 एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, अकेले 15 एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं। कहां से कहां तक लैंथनम 57 से लेकर के ल्यूटीशियम, ठीक है ना, 71 तक। इनमें से सीरियम 58 से लेकर के ल्यूटीशियम क्या 71 तक को अलग से, यहां पर तो क्या हो जाएगा लैंथनम पहला है, ठीक है ना 57। इनमें से अब आप देखो 14 एलिमेंट निकल करके यहां पर आए, 14 कहां पर, ये क्या है सीरियम 58 से लेकर के यहां पर ल्यूटीशियम 71 तक, Lu 71 तक, ल्यूटीशियम 71 तक। इन एलिमेंट को हम किसमें रखते हैं, ये पूरा का पूरा क्या है F ब्लॉक, ठीक है ना, पूरा का पूरा क्या है F ब्लॉक।
अब एफ ब्लॉक में जो पहला जो सीरीज है उसका रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट क्या है? लेंथेनम। तो इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? लेंथेनाइट। लेंथेनाइट सीरीज क्या कहेंगे? लेंथेनाइट सीरीज। इसी तरह से पीरियड 7 के ग्रुप 3rd या 3 से यहां पर इसका एक्टिनियम 89 से लेकर के लॉरेंशियम 104 तक 15 एलिमेंट है। इनमें से ये देख थोरियम 90 से लेकर के लॉरेंशियम, ठीक है ना, 104। अब इनका रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट क्या है? एक्टिनियम। तो इसलिए हम क्या कहेंगे? एक्टिनाइट सीरीज। एक्टिनाइट सीरीज, ठीक है ना। अब आप यहां पर देखो, यूरेनियम 90 आफ्टर यूरेनियम 92, एटॉमिक नंबर 92, उस एलिमेंट को क्या कहेंगे? ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट कहते हैं। क्योंकि ट्रांस यूरेनिक का मतलब यूरेनियम के बाद वाला, और सारे के सारे क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव होते हैं। सारे के सारे क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव होते हैं। तो पीरियोडिक टेबल में कम से कम इतने एलिमेंट्स के ग्रुप और पीरियड आपको पता होना चाहिए। इनके ब्लॉक्स क्या है? एस ब्लॉक क्यों कहते हैं? लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाता है? आउटर मोस्ट के एस ऑर्बिटल में। पी ब्लॉक किसे कहते हैं? लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में जाता है या पी सब सेल में जाता है, ठीक है ना, आउटर मोस्ट सेल के पी सब सेल में। डी ब्लॉक या ट्रांजिशन एलिमेंट क्या कहते हैं? यहां पर लास्ट इलेक्ट्रॉन n-1 डी में जाता है, 1 to 10। लास्ट इलेक्ट्रॉन यहां पर क्या है? ns1 और 2। यहां पर क्या है? ये ns1 और यहां पर क्या है? ns2, ठीक है ना। यहां पर क्या है? np1, ये क्या है? np2, यहां पर क्या है? np3, np4, np5, यहां पर क्या आ जाएगा? np6। देखो पूरी तरह से p भर गया। और यहां पर d1, d2, d3, d4, ठीक है ना। यहां पर क्या हो जाएगा? d1, d2, d3, d4, d5, d6, now d7, d8, d10, ये भी d10 हो जाएगा, ठीक है ना, इस तरह से। अब यहां पर क्या हो जाएगा? n-2, यहां पर क्या आ जाएगा? n-2, ठीक है ना, ठीक है ना। F1 to 14 जाएगा, 1 to 14 जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा? F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, इस तरह 14 तक जाएगा। क्लियर है ना। तो इस तरह से पूरा पीरियोडिक टेबल को हम कितने ब्लॉक में बांटते हैं? उनके लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सेल में के किस सब सेल में जा रहा है उसके आधार पर पीरियोडिक टेबल को टोटल 4 ब्लॉक में बांटा गया है, ठीक है ना। अब यहां पर हम आप लोग तो पीरियोडिक टेबल का अपना ले लेना इमेज, इतना आपको जानना है। इतना जानने के बाद ही आगे हो सकता है। इनमें से देखिए सेकेंड पीरियड का, ठीक है ना, सेकेंड पीरियड ये लिथियम, बेरिलियम और बोरान, लिथियम, बेरिलियम और बोरान, ये क्या कहलाते हैं? क्या करते हैं? डायगोनल रिलेशनशिप देते हैं। डायगोनल रिलेशनशिप
लिथियम का मैग्नीशियम के साथ, बेरिलियम का ठीक है एल्युमिनियम के साथ, और बोरान का सिलिकॉन के साथ। यानी ये कौन सा रिलेशन है? डायगोनल रिलेशनशिप, ठीक है ना। यहाँ पर बोरान का ये कौन सा रिलेशनशिप है? ठीक है, डायगोनल रिलेशनशिप होता है। इसी तरह से बेरिलियम का किसके साथ आएगा? एल्युमिनियम के साथ आएगा। इसलिए इन्हें टिपिकल एलिमेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टिपिकल एलिमेंट भी कहते हैं या ब्रिज एलिमेंट कहते हैं। इसी तरह से अब हम मिटा दें तो थोड़ा थोड़ा आपको आसानी रहेगी, ठीक है ना। देखिए ट्रांजिशन, एफ ब्लॉक एलिमेंट को हम इनर ट्रांजिशन मेटल भी कहते हैं। डी ब्लॉक को ट्रांजिशन तो एफ ब्लॉक को इनर ट्रांजिशन। n-2 में आ रहा है ना। अब आप देखो, सबसे पहली बात हम कुछ नाम लेंगे। ये न्यूक्लियस है, ठीक है ना। सबसे बाहरी सेल ये क्या कहलाएगा? आउटर मोस्ट सेल। आउटर मोस्ट सेल को क्या कहते हैं? अल्टीमेट सेल। अल्टीमेट सेल। और उसके ठीक बाहर ये इसे n बोलेंगे तो n-1, तो n-1 को हम क्या कहेंगे? पेनल्टीमेट सेल। पेनल्टीमेट सेल कहेंगे, ठीक है ना। और ये n-2 और इसके बाद जितने भी सेल आएंगे उसे एंटी पेनल्टीमेट सेल कहेंगे। क्या कहेंगे? एंटी पेनल्टीमेट सेल कहेंगे। तो अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन अल्टीमेट सेल s ऑर्बिटल में जाता है तो s ब्लॉक, अल्टीमेट सेल के p ऑर्बिटल या p सब सेल में जाता है तो p ब्लॉक, n-1 यानी पेनल्टीमेट सेल के d सेल सब सेल में जाता है तो उसे ट्रांजिशन या d ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। और n-2 के f सब सेल में अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन जाता है तो एलिमेंट क्या कहलाता है? f ब्लॉक एलिमेंट। मैं कहूँगा लेकिन थोड़ा थोड़ा इसमें थोड़ी जानकारी आपको देना ही है। अब हमने देखा यहां पर कि ये देखो लिथियम है, बेरिलियम है, बोरान है, ठीक है ना। सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, सिलिकॉन है। तो ये पीरियड 2 है, पीरियड 3 है। तो ये इनके बीच ये डायगोनल रिलेशनशिप है। इनकी अपनी साइज, इनके कंपाउंड फॉर्मेशन की प्रॉपर्टी लगभग सिमिलर है, एक दूसरे से क्या डायगोनली रिलेटेड है अपने प्रॉपर्टीज में। इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? डायगोनल रिलेशनशिप। क्या कहते हैं? डायगोनल रिलेशनशिप, ठीक है ना। डायगोनल रिलेशनशिप कहते हैं, ठीक है ना। अब इस तरह से ये तीनों एलिमेंट को हम क्या कहते हैं? ब्रिज एलिमेंट। इनको हम क्या कहते हैं? ब्रिज एलिमेंट भी कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, थर्ड पीरियड के P3 के एलिमेंट को हम क्या कहते हैं? टिपिकल। सारे एलिमेंट को यहां ब्रिज एलिमेंट तो इन्हीं को कहेंगे जो इनके साथ डायगोनली रिलेशन है। लेकिन जो थर्ड पीरियड का यहां पर आप सिलिकॉन है, ठीक है ना, फास्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन है, इसको हम क्या कहेंगे? टिपिकल एलिमेंट कहेंगे। इनके क्या कहेंगे? टिपिकल एलिमेंट। और एलिमेंट ऑफ S and P ब्लॉक ये क्या कहलाते हैं? रिप्रेजेंटेटिव।
पीरियड थर्ड के, ठीक है ना। टिपिकल एलिमेंट, या इन्हीं को हम क्या कहेंगे, रिप्रेजेंटेटिव, पूरे तक इन्हें क्या कहेंगे, रिप्रेजेंटेटिव ही। थर्ड पीरियड के सारे एलिमेंट को, चाहे एस ब्लॉक हो या पी ब्लॉक हो, थर्ड पीरियड के रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट भी कहते हैं, टेटिव एलिमेंट भी कहते हैं। क्यों भाई, क्योंकि इसके बाद ये तो थोड़ा सा ये ब्रिज एलिमेंट है, प्रॉपर्टी में थोड़ी चूंकि साइज इनकी छोटी है और डायगोनली रिलेटेड है, तो इनको हम तो ब्रिज एलिमेंट कर दिए, लेकिन पीरियड थर्ड से चाहे एस ब्लॉक का एलिमेंट हो या पी ब्लॉक का एलिमेंट हो, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहते हैं। क्योंकि इसके बाद जैसे सोडियम के बाद पोटेशियम, पोटेशियम के बाद रुबीडियम, मैग्नीशियम के बाद कैल्शियम, कैल्शियम के बाद स्ट्रोंशियम, स्ट्रोंशियम के बाद बेरियम, तो अगर इनकी प्रॉपर्टी आपको पता है तो इनकी भी प्रॉपर्टी पता चलती रहेगी, इनकी भी, यानी अपने ग्रुप के सारे एलिमेंट की प्रॉपर्टी को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। क्या कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। अब आप ये देखो यहां पर नंबर ऑफ गैसियस एलिमेंट कितने हैं, सारे पीरियोडिक टेबल में गैसियस एलिमेंट नंबर ऑफ गैसियस एलिमेंट, ठीक है ना। ये पहला देखो, टोटल है 11, कितने, 11। हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ठीक है ना, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ठीक है ना, जीनान, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 11 रेडॉन। ये क्या है, गैसियस एलिमेंट। दूसरा नंबर ऑफ लिक्विड एलिमेंट, नंबर ऑफ लिक्विड एलिमेंट, ठीक है ना, टोटल आ जाएंगे 6। वो कौन से हैं, सीजियम, फ्रांसियम, सीजियम है, फ्रांसियम है, ठीक है ना, गैलियम Hg, गैलियम है, Hg है, ठीक है, Br है और UUB है, अनअनबाइड, अनअनबाइड UUB हम बताएंगे, इसे UUB क्यों कहते हैं। ठीक है ना। अब हम चलते हैं IUPAC नेम एंड सिंबल, IUPAC नेम एंड सिंबल ऑफ एलिमेंट having atomic number greater than 100, जिनका एटॉमिक नंबर 100 से ज्यादा है। देखो भाई, हमें जब तक एलिमेंट बहुत कम डिस्कवर थे तो एक एक सिंबल से हम अल्फाबेट के सिंबल से उसे रिप्रेजेंट करते थे। फिर और खोजे गए तो दूसरा अल्फाबेट स्मॉल लेटर में करके हमने उसको लिखने लगा। फिर और खोजने लगे तो कहीं कहीं पर तीसरा लेटर भी कर दिया गया, बट हमारे पास तो कुल 26 ही लेटर हैं। तो इस तरह से नॉमेनक्लेचर में बड़ी इनके नेम और सिंबल में दिक्कत आने लगी। तब साइंटिस्ट IUPAC सिस्टम, जिनेवा सिस्टम ने ये कहा कि नहीं,
बहुत हो गया। 100 तक के जितने अभी तक डिफाइन है उनके सिंबल और नेम वही रहेंगे। 100 के बाद के जितने भी एलिमेंट होंगे उनके नेम और सिंबल अब IUPAC सिस्टम के आधार पर होगा। IUPAC सिस्टम। तो सबसे पहली बात है हम यहाँ पर जाने डिजिट, ठीक है ना, और उसका नेम, ठीक है ना। ये देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर तो रिपीट होगा, इतने तक है। तो इसको 0 को क्या माना गया? नील, ठीक है ना। 1 को क्या माना गया? अन। 2 को क्या माना गया? बाई, ठीक है ना। और 3 को क्या माना गया? ट्राई, ठीक है ना। 4 को क्या माना गया? क्वाड। 5 को क्या माना गया? पेंट। 6 को क्या माना गया? हेक्स, हेक्स। 7 को क्या माना गया? सेप्ट। ध्यान रहे अंग्रेजी में हेप्ट बोलते हैं ऑर्गेनिक में, लेकिन यहां पर इसे सेप्ट बोलेंगे। और यहां पर 8 को क्या माना गया? ऑक्ट। और ये और 9 को क्या माना गया? नोन, ठीक है ना। इन, सॉरी इन, ठीक है ना। अब हमारे पास सपोज करो कि 100 के बाद है तो 101 आएगा। अब देखो 1 को क्या कहेंगे? पहला लेटर कैपिटल का अन, अब बाकी सब स्मॉल होंगे। और 0 को क्या बोलेंगे? नील, फिर अन, ये सब स्मॉल में रहेगा, अन नील अन। और लास्ट में आप क्या जोड़ देंगे? IUM, अनिल अनियम, अनिल अनियम। पहला देखो, पहला 1 के लिए क्या है? अन, 0 के लिए क्या है? नील, फिर 1 के लिए क्या है? अन, फिर IUM आप अपने से जोड़ना है। अब इसका सिंबल क्या होगा? पहला लेटर कैपिटल U, दूसरा है क्या? 0 के लिए नील N, अब फिर क्या है? अन, तो UN U। ये देखो हमने पहला लेटर लिया कैपिटल, फिर यहां पर ये लिया नील का, फिर अन का, ये U लिया, तो UN U, ये सिंबल हो गया। ये क्या हो गया? सिंबल हो गया। अब इसी तरह से 1 0 2, तो 1 के लिए क्या होगा? अन, 0 के लिए क्या होगा? नील, और इसके लिए 2 के लिए क्या होगा? बाई। क्योंकि इसमें I पहले से है इसलिए केवल UM जोड़ेंगे। देखो यहां पर I नहीं था तो IUM जोड़े थे, लेकिन बाई में I है तो फिर से I नहीं लगाएंगे, केवल UM लगाएंगे। अनिल बायम। अब इसका सिंबल क्या होगा? यहां पर क्या है? कैपिटल लेटर U, और फिर दूसरा N, फिर क्या है? B, बाई का B आ गया है सिंबल। अब 103 हम लेते हैं। पहला क्या हो जाएगा? अन, नील, ट्राई। अब यहां I पहले से है तो यम लगाएंगे, यहां सिंबल क्या हो जाएगा? UNT, ठीक है। अब यहां पर हम लेते हैं 104, तो अन, नील, क्वाड। अब इसमें IUM, क्योंकि I नहीं है IUM, तो इसका सिंबल क्या होगा? UNQ। इसका सिंबल क्या हो गया? UNQ। तो इस तरह से अब आप 115 तक के नाम लिख करके व्हाट्सएप पर सेंड करेंगे। नेम, सिंबल, कितने तक का? 115 तक के एलिमेंट के नाम और सिंबल। आप 200 तक लिख सकते हैं इसी आधार पर। अब क्लियर हो जाएगा कि बार बार आपको एक सिस्टम मिल गया ना कि इसका नाम क्या होता है। थैंक यू।